नमस्कार, जेडीएस मीन में आपका स्वागत है। आज हम आपको हल्दी के फायदे, उपयोग और उसके औषधीय गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। भारतीय मसालों में हल्दी का एक अलग ही महत्व है। यही कारण है कि आपको हर घर की रसोई में हल्दी जरूर मिलेगी। हल्दी खाने का स्वाद और रंग रूप तो बढ़ाती ही है, साथ ही ये कई तरह के रोगों से भी रक्षा करती है। प्राचीन काल से ही हल्दी को जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आयुर्वेद में हल्दी के फायदे के बारे में विस्तृत उल्लेख है। हम आपको हल्दी के फायदे, नुकसान और खाने के तरीके के विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं हल्दी क्या है। हल्दी एक जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल मसालों के रूप में प्रमुखता से किया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा में या कोई भी शुभ काम करते समय हल्दी का उपयोग किया जाता है। खाने के अलावा कई तरह की बीमारियों से बचाव में भी हल्दी का उपयोग होता है। इस समय पूरी दुनिया में हल्दी के गुणों पर रिसर्च चल रही है और कई रिसर्च आयुर्वेद में बताए गुणों की पुष्टि करते हैं। हल्दी की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 4 प्रजातियों का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। पहली है करकुमा लौंगा। हल्दी की इस प्रजाति का उपयोग मुख्य रूप से मसालों और औषधियों के रूप में किया जाता है। इसके पौधे 60 से 90 सेंटीमीटर तक ऊंचे होते हैं। इस हल्दी का रंग अंदर से लाल या पीला होता है। यही वह हल्दी है जिसका उपयोग हम अपने घरों में सब्जी बनाते समय करते हैं। दूसरी है करकुम एरोमेटिका। इसे जंगली हल्दी कहते हैं। तीसरी है करकुमा अरमांडा। इस हल्दी के कंद और पत्तों से कपूर और आम जैसी महक होती है। इसी वजह से इसे आमा हल्दी कहा जाता है। अगली है करकुमा कैसिया। इसे काली हल्दी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस हल्दी में चमत्कारिक गुण होते हैं। इस हल्दी का उपयोग ज्योतिष और तंत्र विद्या में ज़्यादा होता है। हल्दी के फायदे और सेवन का तरीका अब हम आपको बताते हैं। हल्दी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिस वजह से तमाम तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। हल्दी में वात, कफ दोषों को कम करने वाले गुण होते हैं और ये शरीर में खून बढ़ाने में मदद करती है। डायबिटीज़ में हल्दी का सेवन बहुत ही उपयोगी माना जाता है। आइए जानते हैं कि हल्दी के सेवन से किन रोगों में आराम मिलता है और इसका सेवन किस तरह करना। हल्दी की तासीर गर्म होने की वजह से जुकाम में इसका सेवन करना फायदेमंद होता है। हल्दी के धुएं को रात के समय सूंघने से जुकाम जल्दी ठीक होता है। हल्दी सूंघने के कुछ देर बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। गर्मी के मौसम में सिर में फुंसियां निकलना एक आम समस्या है। फुंसियों के कारण सिर में तेज खुजली और जलन होती है। इस समस्या से आराम पाने के लिए हल्दी और दारू हरिद्रा, भूनिम्ब, त्रिफला, नीम और चंदन को पीसकर रोजाना सिर पर मालिश करें। पायरिया में भी हल्दी के बहुत सारे फायदे होते हैं। सरसों का तेल हल्दी मिलाकर सुबह शाम मसूड़ों पर लगाकर अच्छी प्रकार मालिश करने तथा बाद में गर्म पानी से कुल्ले करने पर मसूड़ों के सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। हल्दी का गुण पायरिया के लिए फायदेमंद होता है। गले की खराश होने पर अजमोदा हल्दी, यवसार और चित्रक, इन सबके 2 से 5 ग्राम चूर्ण को 1 चम्मच शहद के साथ सेवन करने से गले की खराश दूर होती है। हल्दी को भूनकर चूर्ण बना ले। 1 या 2 ग्राम हल्दी चूर्ण के शहद या घी में मिलाकर खाने से खांसी में आराम मिलता है। पेट दर्द होने पर भी हल्दी का सेवन करने से दर्द में जल्दी आराम मिलता है। 10 ग्राम हल्दी को 250 ml पानी में उबाल ले। पेट दर्द होने पर इससे गुड़ मिलाकर थोड़ा थोड़ा पिए। खराब जीवन शैली और खराब खान पान की वजह से
अधिकांश लोग कब्ज के मरीज हो जाते हैं। कब्ज के कारण ही आगे चलकर बवासीर की समस्या होने लगती है। बवासीर से आराम पाने के लिए सहूड़ के दूध में 10 ग्राम हल्दी मिलाकर मस्सों में लगाएं। इसके अलावा सरसों के तेल में हल्दी चूर्ण को मिलाकर मस्सों पर लगाने से बवासीर में आराम मिलता है। पीलिया एक ऐसी समस्या है जिसका सही इलाज ना करवाने पर आगे चलकर ये बहुत गंभीर समस्या में बदल जाती है। छोटे बच्चों में ये समस्या ज़्यादा होती है। पीलिया होने पर 6 ग्राम हल्दी चूर्ण को मट्ठे में मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने पर 4-5 दिन में ही पीलिया से आराम मिल जाता है। इसके अलावा 5 से 10 ग्राम हल्दी चूर्ण में 50 ग्राम दही मिलाकर खाने से भी पीलिया में फ़ायदा होता है। लौह भस्म, हरड़ और हल्दी, इन तीनों को एक बराबर मात्रा में मिलाकर इसकी 375 mg मात्रा में घी और शहद मिलाकर सेवन करने से पीलिया में लाभ होता है। डायबिटीज़ में हल्दी के फायदे। 2 से 5 ग्राम हल्दी चूर्ण में आंवला रस और शहद मिलाकर सुबह और शाम को खाना डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा हल्दी, दारू हल्दी, तगर और वाइविडिंग का क्वॉथ बनाकर उसकी 20 से 40 ml की मात्रा में 5 से 10 ग्राम शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से डायबिटीज़ में फ़ायदा होता है। स्तन संबंधी बीमारियों से आराम। स्तन में जुड़ी समस्याओं को हल्दी का उपयोग करना फ़ायदेमंद होता है। हल्दी और लौद्र को पानी में घिसकर स्तनों पर लेप करने से स्तन से जुड़ी रोगों से लाभ होता है। सदर या ल्यूकोरिया में हल्दी के फायदे। हल्दी चूर्ण और गुग्गुल चूर्ण को एक बराबर मात्रा में मिलाकर इसकी 2 से 5 ग्राम मात्रा का सुबह शाम सेवन करके ल्यूकोरिया में फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा 1 से 2 ग्राम हल्दी चूर्ण को 100 ml दूध में उबालकर उसमें गुड़ मिलाकर खाने से भी ल्यूकोरिया में फ़ायदा पहुंचता है। कुष्ठ रोग में हल्दी के फायदे। हल्दी के उपयोग से कुष्ठ रोग के प्रभाव को भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए 1 से 2 ग्राम हल्दी चूर्ण में गौमूत्र मिलाकर पिए। इसके अलावा हरिद्रा चूर्ण में बराबर मात्रा में गुड़ मिलाकर गौमूत्र के साथ सेवन करने से दाद और कुष्ठ रोग में फ़ायदा होता है। दाद खुजली में हल्दी के फायदे। अगर आपकी त्वचा पर कहीं दाद खुजली हो गई है तो आप खुजली वाली जगह पर हल्दी का लेप या हल्दी के साथ नीम की पत्तियों का लेप लगाएं। चर्म रोग में हल्दी के फायदे। खुजली दाद के अलावा चर्म रोग में भी हल्दी का प्रयोग करने से फ़ायदा होता है। इसके लिए 2 से 5 ग्राम हल्दी चूर्ण को गौमूत्र में मिलाकर दिन में 2-3 बार सेवन करें। इसके अलावा हल्दी के चूर्ण में मक्खन मिलाकर चर्म रोग वाली जगह पर लगाने से भी फ़ायदा होता है। सूजन में आराम दिलाती है हल्दी। शरीर के किसी हिस्से में अगर सूजन हो रही है तो हल्दी के उपयोग से आप सूजन कम कर सकते हैं। इसके लिए हल्दी, पीपली, पाठा, छोटी कटेरी, चित्रकमूल, सौंठ, पीपली, जीरा और मोथा को बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें। इसे कपड़े से छानकर अलग रख लें। इस चूर्ण को 2-2 ग्राम की मात्रा गुनगुने जल के साथ मिलाकर खाने से सूजन में कमी आती है। हल्दी से बालों का झड़ना भी रोका जा सकता है। बालों का झड़ना रोकने में हल्दी बहुत उपयोगी मानी जाती है। बालों के झड़ने का कारण पाचन का खराब होना होता है, क्योंकि पाचन खराब होने से बालों की जड़ों तक उचित मात्रा में पोषण नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। इसके अलावा कफ दोष की वृद्धि के कारण भी बालों का झड़ना देखा जाता है। ऐसे में हल्दी में उष्ण और कफ का शमन करने का गुण होने के कारण ये अपने पाचन को स्वस्थ कर बालों के झड़ने से रोकती है। मुहासों में राहत दिलाती है हल्दी।
मुहासों से छुटकारा पाने में भी हल्दी के फायदे देखे गए हैं। त्वचा में अधिक तेल की उत्पत्ति होने के कारण मुहासे निकलने लगते हैं। ऐसे में हल्दी के रुक्ष गुण के कारण ये इस तेल को सोख कर मुहासों को छुटकारा दिलाने में लाभ पहुंचाती है। साथ ही त्वग दोष हर गुण होने के कारण त्वचा के रोगों को दूर रखने में भी उपयोगी होती है। हल्दी में रोपण एवं शोथहर गुण होने के कारण ये हर प्रकार के घाव को भरने एवं उसकी सूजन आदि को भी ठीक करने में सहयोगी होती है। मुंह के छालों का होना पाचन क्रिया के खराब होने का कारण होता है। हल्दी में उष्ण गुण होने के कारण ये पाचन अग्नि को ठीक कर पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करती है, जिससे मुंह के छालों में आराम मिलता है। साथ ही इसमें रोपण यानी कि हीलिंग का भी गुण पाया जाता है, जो कि मुंह के छालों को जल्द भरने में सहायक होती है। खांसी चाहे सूखी हो या बलगम वाली, दोनों ही कफ दोष प्रकोपित होने के कारण होते हैं। हल्दी में कफ को संतुलित करने का गुण होता है, जिसके कारण ये हर प्रकार की खांसी में लाभदायक होती है। जोड़ों में होने वाले दर्द एवं सूजन में भी हल्दी बहुत फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इसमें उष्ण एवं शोथहर गुण होते हैं। इसके सेवन से ये आपकी गर्माहट के कारण दर्द में जल्दी आराम दिलाने में मदद करती है। पेट के कीड़े भी पाचन तंत्र के खराब होने के कारण होते हैं। हल्दी पाचक एवं अम्लीय गुण होने के कारण ये पेट के कीड़ों में भी राहत दिलाती है। पेट में गैस आदि समस्याएं भी पाचन अग्नि के मंद पड़ जाने के कारण होती है, जो पाचन तंत्र को भी बिगाड़ देती है। हल्दी में उष्ण गुण होने के कारण ये पाचन अग्नि को बढ़ाकर पाचन तंत्र को स्वस्थ करने में मदद करती है, जिससे गैस की समस्या से छुटकारा। खून की कमी ये अनीमिया की स्थिति में भी हल्दी के फायदे देखे गए हैं। एक रिसर्च के अनुसार हल्दी एंटीऑक्सीडेंट और हिपेटोप्रोटेक्टिव होने के कारण ये अनीमिया में लाभदायक होती है। साथ ही आयुर्वेद के अनुसार हल्दी में पांडुहर गुण होने के कारण ये पांडु यानी एनीमिया की स्थिति में लाभदायक होती है एवं खून बढ़ाने में मदद करती है। पेट में अल्सर जैसी समस्या भी कहीं ना कहीं पाचन का खराब होना ही माना जाता है। हल्दी में पाचन और शोथहर होने के साथ इसमें रोपण यानी कि हीलिंग का भी गुण होने के कारण ये पेट के अल्सर से छुटकारा दिलाती है। एक रिसर्च के अनुसार हल्दी में एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं में भी लाभदायक साबित हो सकती है। खून में शुगर की मात्रा का बढ़ना यानी डायबिटीज का होना, इस व्यवस्था में भी हल्दी लाभदायक होती है, क्योंकि डायबिटीज होने का एक कारण पाचन का खराब होना माना जाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। साथ ही इस स्थिति में कफ दोष भी बढ़ जाता है। हल्दी में पाचक गुण होने के कारण ये पाचन को स्वस्थ बनाती है और मेटाबॉलिज्म ठीक करती है। साथ ही कफ शामक होने के कारण ये डायबिटीज के लक्षणों को कम करने में मदद करती है। आमतौर पर 1-2 ग्राम हल्दी का रोजाना सेवन करना सेहत के लिए उपयुक्त है। अगर आप किसी खास बीमारी के लिए हल्दी का उपयोग करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। धन्यवाद। क्रेडिट फॉर दिस इंफॉर्मेशन अर्थ